नमस्कार साथियों। बड़े मुश्किल से आज फिर आप लोगों से जुड़ पा रहा हूँ 18वें दिन, क्योंकि आप लोगों के हज़ारों संदेश आए कि मैं अनशन तोड़ दूँ, कुछ खा लूँ। बड़े बुज़ुर्ग नेतागण आकर मुझे कोई प्यार से, कोई गुस्से में बोल रहे हैं, और कुछ ने तो अदालत से अपील की है कि सरकार मुझे ज़बरदस्ती खाना खिलवाएँ। वीडियो में जो ये व्यक्ति लेटे हुए हैं, हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, इनको आप जरूर पहचान गए होंगे। ये हैं सोनम वांगचुक। मतलब सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे, सब जगह ये छाए हुए हैं एकदम। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, किसी भी तरह का मीडिया हो, सब जगह ये छाए हुए हैं, क्योंकि ये कर रहे हैं भाई भूख हड़ताल। अब भूख हड़ताल क्यों कर रहे हैं ये तो आपको पता ही है। पेपर लीक है और एनवायरमेंटलिस्ट हैं, ये सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो उन चीजों को लेके ये सरकार से के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर है, जिसकी नाक के नीचे ये पेपर लीक हुआ नीट का, उसका इस्तीफा दो, उसको हटाओ। अब भूख हड़ताल करते करते इनको 18 से 19 दिन हो गए हैं, तो मैंने सोचा इस पे वीडियो बनाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि चल क्या रहा है। तो मेरे समझ में ना 2 या 3 पॉइंट आए, मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में उन 2 या 3 पॉइंट को अच्छे से समझाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हर कोई इनसे मिलने आ रहा है। सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आ रहे हैं, ठीक है, बॉलीवुड के लोग भी आ रहे हैं, उन्होंने भी अब इनको समर्थन देना शुरू कर दिया है। अब सरकार के लिए ना खतरे की घंटी है ये, सरकार के लिए खतरे की घंटी है, स्पेशली बीजेपी के लिए, ठीक है। अब आज से 12-13 साल पहले जैसे आम आदमी पार्टी ने, अन्ना हजारे बैठे थे अनशन करने के लिए, और उनके आसपास के उनके जो चेले चपाटे थे, वो अन्ना को तो उन्होंने गन्ना खिला के लिटा दिया, सीधा कर दिया, और खुद का उनका करियर बन गया। कोई बहुत बड़े कवि बन गए, कभी बीजेपी में चले जाते हैं, कभी आम आदमी में आ जाते हैं, कोई सीएम बन गए, ठीक है, कोई राज्यसभा मेंबर बन गया, कोई लोकसभा मेंबर बन गया, कोई पंजाब का सीएम बन गया, कोई दिल्ली का सीएम रहा काफी समय तक। मैं अरविंद केजरीवाल जी की बात कर रहा हूँ। तो अब भी उसी तरह से जैसा उस टाइम हुआ था, अब भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब देखना, इस प्रोटेस्ट में जो सोनम जी के साथ आसपास लड़के लड़कियां उनको सपोर्ट कर रहे हैं ना, देखना आने वाले टाइम में इनमें से ही कई लड़के और लड़कियां पॉलिटिशियन बनकर निकलेंगे। और अभी देखना कुछ समय बाद जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस है ना, सोनम के साथ आगे पीछे जो चेले चपाटे लगे पड़े, इनको अपना मंच देंगे, इनके इंटरव्यू लेंगे, इनको मतलब फेम देंगे, नेम देंगे, ये फेमस हो जाएंगे दिन पे दिन। देखना आने वाले टाइम के लीडर हैं ये सोनम को मतलब इन्होंने लिटाई दिया है भूख हड़ताल पे, ठीक है। वो तो बेचारा पड़ा है, उसकी तो हालत खराब हो रखी है, बस बोल पा रहा है, उसमें इतनी एनर्जी है कि हाँ बोल पा रहा है, वो भी इसीलिए क्योंकि वो काफी लंबे समय से ना इन चीजों की प्रैक्टिस करता है। मतलब कई बार वो भूख हड़ताल पे लेट चुका है, उसको इस चीज की आदत है, तो उसकी चिंता मत करो आप लोग। आप बस मैं जो पॉइंट बोल रहा हूँ उनको समझो कि आने वाले टाइम में क्या होगा। We are expecting and we are witnessing few more young politicians coming in Indian politics, ठीक है। कुछ नए नए लड़के लड़कियां आएंगे, अपने डिफरेंट स्टाइल लेके पॉलिटिक्स में एंटर करेंगे, ठीक है। और जैसे बीजेपी करती है ना, अपने दूसरे सहयोगी दल बिठा रखे हैं, इधर से किसी की गर्दन ना पकड़ सको तो इधर से पकड़ लो, तो उसी की राह पे अब अरविंद केजरीवाल चल चुके हैं। ये इनके सहयोगी दल है जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। कल को हो सकता है कि कोई और एक संगठन खड़ा हो जाए, पॉलिटिकल संगठन नहीं होगा, हो सकता है कोई वो मजदूरों का संगठन बना ले, किसी आम आदमी का संगठन बना ले, गिग वर्कर का संगठन बना ले कि चलो तुम जंतर मंतर। अब यही होगा, सरकार की नाक में ना इन्हीं सब चीजों से ये दम करेंगे। इनकी समझ में आ गया है कि इस सरकार के ना कान कैसे पकड़ने हैं, कान कैसे ऐंठने हैं। तो अब यही हुआ करेगा आगे चल के। और सबसे मजे की बात पता क्या है इसमें, भाई साहब राहुल गांधी ने अपने पार्टी के स्पोक्स पर्सन पवन खेड़ा जी को भेज दिया, खुद नहीं गए।
और भाई साहब पवन खेड़ा जी जब यहाँ पर पहुंचे, भाई किसी ने कुछ नहीं पूछा उनको, भाई एक कोई भी पूछने वाला नहीं है उनको, चुपचाप अपना लड़का सा मुंह लेकर आते हैं और चुपचाप चले जाते हैं। जबकि केजरीवाल जी जब आए, भाई साहब सेलिब्रिटी लाइक उनको वार्म वेलकम मिला, मतलब हो हुल्लड़, सीटियां, तालियां बज रही हैं, केजरीवाल जी बिल्कुल बड़े सेलिब्रिटी की तरह से, अमिताभ बच्चन नहीं आते अपने बंगलों के ऊपर, बालकनी के ऊपर अपने फैंस के लिए हाथ हिलाते हैं ऐसे करके, तो केजरीवाल जी की ऐसी वहां पर एंट्री हुई और लग रहा है कि भाई केजरीवाल जी का होल्ड है इसके ऊपर काफी अच्छा। तो यूथ जो है वो केजरीवाल के साथ है, स्पेशली यूथ जो वहां पर अवेलेबल है। ठीक है, अब क्या राइट है क्या गलत है मैं उसमें नहीं जाऊंगा, वो आगे चल के धीरे धीरे आप सबको पता चल जाएगा। बट मैं एक अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि मेरे को क्या लगता है। कुछ नए पॉलिटिशियन, यंग लड़के लड़कियां आएंगे पॉलिटिक्स में, ठीक है, सोनम जी का यूज करके इनको लिटा दिया उन्होंने, ठीक है, 69 वैसी उम्र हो गई है, वो थोड़ा उनकी हालत वैसी खराब हो जाएगी, एज वैसी हो रही है, वो क्या पॉलिटिक्स करेंगे, उनका इस्तेमाल किया जाएगा जैसे अन्ना हजारे जी का इस्तेमाल किया था लास्ट टाइम। केजरीवाल, कुमार विश्वास और भी बहुत से लोग थे, सबने अपनी पॉलिटिक्स चमकाई, सबने अपना करियर बना लिया, और अन्ना जी आजकल पता नहीं कहाँ गन्ना खा रहे हैं। तो आने वाले समय में भी ऐसे ही होगा, सोनम जी को ठिकाने लगा दिया जाएगा और मलाई खाने के लिए आगे आ जाएंगे नए लड़के लड़कियां। तो मेरा ये मानना है कि भाई अगर आपकी पार्टी में, बीजेपी के लिए बोलना चाहूंगा कि अगर आपकी पार्टी में कोई ऐसा आदमी है जो गलत काम कर रहा है, जो अपनी जिम्मेदारी लेके काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से जनता को सफर करना पड़ रहा है, हमारे एजुकेशन सिस्टम को सफर करना पड़ रहा है, हमारे एजुकेशन सिस्टम की बदनामी हो रही है, तो भाई उसको निकालकर बाहर फेंकना चाहिए आपको, ना कि उसको बचाना चाहिए और अपने मुंह पे उंगली रख के बैठना चाहिए जबकि लोग आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं। देखते जाइए आगे क्या होता है। मेरे को तो इन सबको ना फॉलो करके बड़ा मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है चीजें ना कैसे चल रही, एक यहाँ से आ रहा है, 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 और सब मिलके ना बीजेपी की गर्दन पकड़ने जा रहे हैं सब लोग। ये सब मिलके देखना बीजेपी की नाक में दम कर देंगे कुछ टाइम में। और केजरीवाल तो मैं कह रहा हूँ, केजरीवाल ना आने वाले टाइम के टॉप पॉलिटिशियंस में से हैं इंडिया के, और हो सकता है पीएम भी बन जाए, ऐसा भी पॉसिबल है, पीएम भी बन सकते हैं वो। ठीक है, तो किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आपको क्या लग रहा था, आपने केजरीवाल को दिल्ली से आउट कर दिया, इलेक्शन हरा दिया, तो वो क्या कर रहा है भैया, वो आदमी तैयारी कर रहा था, वो तैयारी कर रहा था, धीरे धीरे देखना अब तुम्हारे लिए ऐसी मुसीबत खड़ी करेगा ना कि तुम बीजेपी समाजवादी को भूल जाओगे। सिर्फ केजरीवाल जिसको तुम कुछ नहीं समझते हो ना, वो तुम्हारी नाक में दम करेगा आने वाले समय में, देखना। दोस्तों फॉलो कीजिए मेरे चैनल को, कमेंट्स कीजिए क्या आपको अच्छा लगा क्या बुरा लगा। अगर आपके कोई डिफरेंट ओपिनियन भी है इन पॉइंट्स को लेके, इन टॉपिक्स को लेके, तो भी आप लिखिए। मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या सोचते हैं, पब्लिक क्या सोचती है। वीडियो बनाने का पर्पस किसी को रोस्ट करना नहीं है, वीडियो बनाने का पर्पस ये नहीं है कि मैं किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ इतना है कि मैं क्या सोचता हूँ इन सब चीजों के बारे में जो आजकल चल रहा है हमारे कंट्री में, मैं उसको अपने 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 ओपिनियन देता हूँ, उसको चैनल पे डालता हूँ। ठीक है, ज्वाइन कीजिए मेरे साथ और मजे लीजिए जो चल रहा है कंट्री में। जय हिंद।